प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आय से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम मार्च महीने में प्रवेश किए हैं और ये मार्च महीना निश्चय करके परमेश्वर अद्भुत आशीषों को देने जा रहा है, अद्भुत कार्य को करने जा रहा है, अद्भुत छुटकारे के कार्य को करने जा रहा है, अद्भुत भलाइयों से तृप्त करने जा रहा है। और मैंने इस मार्च महीने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, परमेश्वर इस मार्च महीने ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा वचन है जो आप हमें देना चाहते हैं। परमेश्वर ने एक शब्द में कहा, मैं हूँ। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जब है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे निर्बलताओं में बल को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अंधेरे में ज्योति को उदय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बेडौल पृथ्वी को हरा भरा करने वाला परमेश्वर। और जब वो कहते हैं मैं हूँ, तो मेरे प्रियो हमें आनंदित होना चाहिए, हमें उसके वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और यही तो निर्गमन में परमेश्वर का वचन कहता है, उसके निकट आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं हूँ। जब मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आप मुझे इजरायलियों की अगुवाई करने बोल रहे हैं, मुझ उन्हें मिस्र के गुलामी से निकालने के लिए मुझको आप अगवा बना रहे हैं, लेकिन जब वो मिस्री मुझसे पूछेंगे, जब फिरौन मुझसे पूछेगा कि कौन है तुम्हारा परमेश्वर, तो मैं उनको क्या कहूँगा, कौन है तुम्हारा देवता, तो मैं क्या कहूँगा। परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, और तुम कहना मेरा नाम मैं हूँ। और यही बात परमेश्वर ने मुझे इस महीने के लिए कहा कि मैं हूँ। मेरे प्रियो, संसार त्राही त्राही करेगा, संसार कष्टों में जीवन को जिएगा, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो इस विश्वास के द्वारा जिएंगे कि उनका परमेश्वर उनके साथ है और वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने जब मूसा से कहा, तुम मुझसे कहना मेरा नाम मैं हूँ, और जब मूसा वहां पर गया, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। बड़ी बड़ी विपत्तियों को देकर मेरे प्रियो, बड़े बड़े संकटों को डालकर मिस्र देश में परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा को प्रकट किया। अपने आश्चर्यजनक कार्य को करके परमेश्वर ने अपने भुजबल के द्वारा उन लोगों को मिस्र के गुलामी से निकाला। और यही बात परमेश्वर हमारे जीवन में इस महीने करने जा रहा है मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर कहते हैं मैं हूं, तो मेरे प्रियो हमें आनंदित होना चाहिए कि वो है। और वो परमेश्वर जब हमारे संग है मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मेरी गति और तुम्हारी गति में, तुम्हारे सोच और मेरे सोच विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। और जब हम यशायाह 55 में और उसके 8 में पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहते हैं मेरे सोच विचार और तुम्हारे सोच विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे पर इतने वर्षों की गुलामी के समय वो सोच सकते थे कि हमें बस ऐसा ही जीवन को जीना है, परंतु परमेश्वर एक समय पर, जो उनकी बंधुआई का समय था, उसके बाद परमेश्वर ने उनके लिए ठहराए हुए समय के बाद उनको उस गुलामी से निकाला। और परमेश्वर ने जब उनको बंधुआई से निकाला, परमेश्वर ने अपने भुजबल के द्वारा उनको वहां से निकाला, परमेश्वर अपनी योजना के तहत उनको निकाला। वैसे मेरे प्रियो, इस महीना परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सामर्थ के द्वारा हमको बाहर निकालने जा रहा है। अगर हम किसी संकट में हैं, हम किसी परेशानियों में हैं, हम किसी उलझन में हैं, हाँ हम कितने वर्षों से कुछ बातों को लेकर चल रहे हैं और लग रहा है कि इसका तो कोई समाधान नहीं है, लेकिन परमेश्वर इस महीने आपके जीवन में अपने आप को प्रकट करेगा और बताएगा कि मैं हूँ मेरे प्रियो। और वो अपने सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करेगा मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं, तो यीशु मसीह भी कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ। और वो कह रहे हैं कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ। वो कहते हैं इस प्रकार से, जब हम परमेश्वर के वचन को यूहन्ना 6 और उसके जब हम 35 को जब देखते हैं, तो लिखा है जीवन की रोटी मैं हूँ। वो साथ मैं हूँ यूहन्ना में कहते हैं।
और जब हम उस वचन को जब हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह ही जगत की ज्योति। वो कहता है मैं ही द्वार हूँ, मैं भेड़ों का द्वार मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ मेरे प्रियो। और वो अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करते, वो कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ बोलता है मेरे प्रियो। और वो कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ। और इस प्रकार से वो अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करते, वो हमें छुड़ाने के लिए संसार में आए, हमें बचाने के लिए संसार में आए। और जब आप भजन संहिता और उसके 81 के 10 में जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है तेरा परमेश्वर मैं हूँ मेरे प्रियो। वो हमारा परमेश्वर है और वो कह रहा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया। तू अपना मुंह पसार मैं उसको भर दूंगा मेरे प्रियो। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। वो जो कहते हैं कि मेरा नाम मैं हूँ, वो कहते हैं मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और मैं तुझे मिस्र के क्या है देश से, मिस्र के गुलामी से, मिस्र के देश से तुझको क्या क्या निकाल करके लाया परमेश्वर कहते हैं। हम सब ऐसे ही पापों में, बुराई में, अंधकार में, सताहट में, गुलामी में अपने जीवन को जी रहे थे, परंतु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें उन बंधनों से आजाद किया। और कहते हैं अब मैं हूं तुम्हारे लिए, अब तू अपना मुंह को खोल, तू अपना मुंह को पसार मेरे प्रियो। आप देखें जब बच्चों को, कुछ बच्चों को जब आप कुछ खिलाते हैं तो क्या करते हैं अपने मुंह को बंद कर लेते हैं, वो खाना नहीं चाहते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा बड़ा मुंह को खोल कर खाते हैं। चिड़िया के बच्चों को आप देखिए किस प्रकार से जैसे उसकी माँ आती है वो बड़े बड़े मुंह को फाड़ते हैं ताकि उसकी माँ उसको क्या करे भोजन दे। और परमेश्वर आज हमसे कहते हैं कि अपने मुंह को क्या कर, अपने मुंह को खोल। कई बार हम बहुत संकुचित होकर के परमेश्वर से मांगते हैं, क्या पता परमेश्वर देगा या ना देगा। हम ऐसे नहीं सोचें कि देगा या ना देगा, परमेश्वर देने ही वाला परमेश्वर है, वो तो हमेशा देता ही रहा है। उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, उसने हमें बनाने से पहले इस पृथ्वी को हमारे लिए दे दिया, उसने सब कुछ हमें दिया ही दिया है मेरे प्रियो। और आज वो हमारा पिता है, उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, हमें उन बंधनों से, उन गुलामी से, उन पापों से, उन दासत्वों से छुड़ाने के लिए। और इसलिए परमेश्वर कहते मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं ही हूं तुम्हारे लिए। और जब तुम मेरे पास आए तुम भी विश्वास करो कि मैं हूं। और परमेश्वर कहते हैं कि तू अपना मुंह को खोल, अपना मुंह को पसार और मैं उसको क्या करूंगा, भर दूंगा। और इस महीने परमेश्वर हमारे जीवन में यही कुछ करने वाला है। और परमेश्वर ने अपने नाम के द्वारा हमें बताया कि जब इस महीने वो लोग देखेंगे कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, हर हालात, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे लिए हूँ, चाहे कितना भी अंधकार हो, संकट हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। यीशु मसीह कह रहे मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। हर मरी हुई दशा को परमेश्वर, जो मर चुका है, जो खत्म हो चुका है, परमेश्वर उसमें भी जीवन को देने वाला परमेश्वर है। जहाँ से आप ना उम्मीद हो चुके हैं, आपको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ बाकी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर है। जब आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर वहीं से नई शुरुआत करने वाला परमेश्वर है। और जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए, यीशु मसीह को लोग बंधन में डालने के लिए जब आए, यीशु मसीह को उस रात्रि जब गेत्सेमनी बाग में यीशु मसीह प्रार्थना करके उठा और सिपाहियों ने उसको घेर लिया, तब यीशु मसीह को जब वो पकड़ने के लिए हाथ लगाए, तब यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है यूहन्ना और उसके 18 में लिखा है, यहाँ पर उसके 4 में, तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा किसे ढूंढते हो। उन्होंने उत्तर दिया यीशु नासरी को। यीशु ने उससे कहा मैं हूँ। और उसका पकड़ने वाला यहूदा उसके साथ खड़ा था। और उसके या कहते मैं हूँ वे पीछे हटकर भूमि में गिर पड़े। मेरे प्रियो, ये मैं हूँ हमारा प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो, और उसने हमें बचाने के लिए संसार में आया मेरे प्रियो। ये वो मैं हूँ जो परमेश्वर ने कहा। और जब परमेश्वर ने मैं हूँ अपने नाम को बताया, अब देखिए परमेश्वर ने कैसे मिस्र में काम किया। और जब परमेश्वर कह रहा है इस महीने मैं हूँ, तो आप ये जानिए जो काम परमेश्वर ने उस समय मिस्र देश में अपने लोगों को छुड़ाने के लिए किया, वो परमेश्वर इस महीने वही कार्य को करने जा रहा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह
जब वो कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं द्वार हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। वो जब कहते हैं मेरे प्रियो पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मैं अच्छी लिखा है मैं सच्ची दाखलता मैं हूँ मेरे प्रियो, तो हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। और वो इस महीने अपने नाम को प्रकट करेगा, अपने नाम की उस महिमा को प्रकट करेगा जो मसीह यीशु में उसने हमारे जीवन के लिए किया। उसने हमारे जीवन के छुटकारे के लिए मेरे प्रियो अपना लहू को बहाया है। वो यीशु मसीह हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में हमको बंधनों में रहने नहीं दे सकता है मेरे प्रियो। फिरौन कई कोशिशों को कर रहा था, कई ताकतों को लगा कर रखा था मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों को बंधनों में डालने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने जब अपने आप को प्रकट किया, अपने नाम को बताया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने भुजबल से शत्रु की सारी योजनाओं को नाश करके मेरे प्रियो उस मिस्र में बड़े बड़े संकटों को डालकर अपने लोगों को छुड़ा ले आया। वही परमेश्वर इस महीने अपने लोगों को जो बंधनों में पड़े, जो निराशाओं में और कहीं ना कहीं अपने जीवन में दुखों को देख रहे हैं, परेशानियों को देख रहे हैं, शैतान ने उनके आशीषों को छीन कर रखा है, शैतान ने उनके आशीषों को बांध कर रखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े संकटों को डालकर अपने लोगों को छुड़ाएगा। और जब परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है तो परमेश्वर अपने लोगों को उन शत्रुओं के देश को लूट कर बाहर निकालने की आज्ञा भी देता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो शत्रु अगर हमारा एक छीने तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा। और ऐसे परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से सारे धन संपत्ति के साथ उसको क्या क्या निकाला, सोने चांदियों के साथ, धन संपत्ति के साथ उस बंधनों से निकाला। और वही परमेश्वर ऐसा अपने लोगों के जीवन के साथ करने जा रहा है। शत्रु आपके कोई भी आशीष, कोई भी भलाई को, आपके कोई भी कार्य को रोक नहीं सकेगा। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। और इस नए मंथ परमेश्वर एक नई अद्भुत आशीष को प्रभु जी अपने लोगों के जीवन में देने जा रहे हैं। अपने पिता परमेश्वर नाम के उस महिमा को आप प्रकट करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हर बंधन पिता परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में पिता जो शत्रु ने बांध कर रखा, उनकी भलाइयों को बांध रखा प्रभु जी, आप अपने भुजबल के द्वारा परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर अपने लोगों को आप छुटकारे को देने जा रहे हैं। और खुदान परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है प्रभु जी, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और पिता शैतान का सामना करो, तुम्हारे निकट से भागेगा। आज इस नाम की अधीनता में हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। जब आप कहते हैं प्रभु मेरा नाम मैं हूं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हम जानते हैं जैसे आपने मिस्र में किया वैसे परमेश्वर पिता अपने लोगों के जीवन में इस महीने आप कर रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं और एक एक प्रिय भाई बहनों को, माता पिता को, बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को हम आपके हाथों में देते हैं। अब आप परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने एग्जाम्स को दे रहे हैं पिता, उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन देकर अच्छी स्मरण शक्ति के साथ प्रभु जी एग्जाम्स को लिखने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए और आने वाले दिनों में एक अच्छा रिजल्ट, एक टॉप का स्थान पाकर प्रभु जी आपके बच्चे आपके नाम की महिमा करने पाएंगे। अब हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने लोगों को पिता, जो पिता परमेश्वर आपने आशीषों को दिया है प्रभु जी, चंगाई को दिया है, छुटकारे को दिया है प्रभु जी, हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं पिता। आप मेल मिलाप के परमेश्वर है पिता, आप टूटे परिवारों को जोड़ने वाले परमेश्वर है पिता। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, हर प्रकार के बेरोजगारी के बंधन टूटे पिता, हर प्रकार के अंधकार के बंधन टूटे प्रभु जी, और आपके लोग एक बड़ी आजादी को अपने जीवन में देखने पाएंगे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा नबा परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी विवाह के लिए इंतजार हैं पिता, पिता आने वाले समय में प्रभु जी अच्छा विवाह पिता परमेश्वर होने के लिए प्रभु जी आप अनुग्रह को दीजिए। हाँ पिता जितनी रुकावटों विवाह के लिए प्रभु सारे बंधन टूटे प्रभु जी, और आपके बच्चे प्रभु जी एक उत्तम परमेश्वर जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब आपकी स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हर बातों में आपको आदर महिमा मिले। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।